पिछले वीडियो में हमने देखी थी एक्सरसाइज 3.3 जिसमें हमने सवाल करे थे प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब हम रैखिक समीकरण युग्मों को विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं इसमें एक्सरसाइज 3.4 का पहला क्वेश्चन, जिसमें है कि निम्नलिखित रैखिक युग्मों को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है इसमें x प्लस 5 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5 व 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, इन दिए हुए समीकरणों में से किसी एक चर को बिल्कुल एक जैसा बना लेते हैं और घटाकर या जोड़कर उन्हें क्या कर देते हैं, उस चर को कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास जो समीकरण बच जाती हैं वो किसमें, एक ही चर में बच जाती है। तो देखते हैं किस तरीके से ये होगा इस पहले क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, व 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 हमारी इक्वेशन सेकंड है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस x को एक जैसा दोनों के लिए बना रहा हूं। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2x हो जाएगा, यहां पर भी 2x है तो ये भी 2x हो जाएगा। अगर 2x में से इस 2x को घटाएंगे तो ये x कैंसिल हो जाएगा, हमारा केवल y में हमारे पास इक्वेशन बचेगी। तो इसलिए मैं कर सकता हूं, मैं कर रहा हूं समीकरण 1 में 2 के गुणा करके उसमें से समीकरण 2 को घटा रहा हूं इस तरीके से। सबसे पहले करते हैं समीकरण 1 में 2 की गुणा, ये हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा 10। ये हमारा एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब घटा लेंगे इनको, घटाने से नीचे वालों के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस और ये भी माइनस हो जाएगा। 2x से 2x कैंसिल हो गया हमारा, ये हो गया प्लस का 3y, ये प्लस का 2y तो हमारा 5y हो गया। और 10 माइनस 4 6 हमारे पास आ गया, तो y इक्वल्स टू हमारा आ गया 6/5। इस y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे समीकरण 1 से। y का मान इसमें रख देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 6/5 इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू हो जाएगा 5 माइनस 6/5 और ये हो जाएगा, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, एलसीएम 5 हो जाएगा। 25 माइनस 6 19/5। तो x हमारा क्या आ गया, x हमारा आ गया 19/5 और y हमारा आ गया 6/5। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसका सेकंड क्वेश्चन कर लेंगे। अब हम देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। ये है हमारे पास 2 समीकरणें दे रखी हैं, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 व 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7। तो सबसे पहले इसको हम सही तरीके से लिखकर अपने समीकरण मान लेंगे, समीकरण 1 और 2। तो मैं इसको लिख रहा हूं 3x माइनस 5y, ये माइनस के 4 को साइड चेंज करके प्लस का 4 हो जाएगा, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरे को लिख रहा हूं 9x, इस 2y को इधर ला रहा हूं, ये हो जाएगा माइनस का 2y इक्वल्स टू 7। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। इसमें भी हम जैसे कि आप देख सक रहे हैं कि इजीली हम इसको, ये जो x वाली चर है हमारा, इसको दोनों में इक्वल बना सकते हैं अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में 3 की मल्टीप्लाई करें। तो मैं कर रहा हूं इसके लिए समीकरण 1 में 3 की गुणा और तब ये 9x हो जाएगा, 9x ये भी 9x होगा तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस समीकरण 2। इस तरीके से हमारा ये x यहां से
विलोपित हो जाएगा, यानी कि एलिमिनेट हो जाएगा। देखते हैं किस तरीके से होगा ये हो जाएगा 9x माइनस 5 3 जा 15y इक्वल्स टू 4 3 जा 12। ये हो जाएगा हमारे पास। इसमें किसी की मल्टीप्लाई नहीं करी थी तो एज इट इज लिख देंगे माइनस 2y इक्वल्स टू 7। घटा रहे हैं तो घटाएंगे, घटाने से साइन चेंज हो जाएंगे इसके, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, 9x से 9x कैंसिल, ये माइनस का 15y ये प्लस का 2y, तो क्या बचेगा माइनस का 13y इक्वल्स टू यहां पे बच जाएगा 12 माइनस 7 5, तो y हमारा आ जाएगा माइनस ये 13 है मल्टीप्लाई में तो अपॉन में जाएगा तो माइनस ये माइनस भी माइनस 5 अपॉन 13। माइनस को नीचे लिखो ऊपर लिखो एक ही बात है, इस तरीके से। अब ये y का मान आप चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में रखें, x का मान आ जाएगा, y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 9x माइनस 2 इंटू माइनस 5 अपॉन 13 कुछ टू 7, और ये हो जाएगा 9x माइनस इंटू माइनस प्लस 5 टू जा 10 अपॉन 13 इक्वल्स टू 7। इसकी साइड चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9x इक्वल्स टू 7 माइनस 10 अपॉन 13। हम देख लेते हैं इसको यहां पर, ये हो जाएगा हमारे पास 9x इक्वल्स टू एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, और ये हो जाएगा 13 7 91 माइनस 10/13, और ये हो जाएगा 9x इक्वल्स टू माइनस का प्लस का 81 अपॉन 13, और x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 81 अपॉन 13 इंटू 9, और ये 9 से 81 कैंसिल, 9 1 जा 9 9 9 जा 81, तो x क्या आ जा रहा है हमारा, x आ रहा है हमारा x इक्वल्स टू आ रहा है 9 अपॉन 13, वह y हमारा क्या आया था, y हमारा रखा है y इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन 13, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट। इसमें दो समीकरण हमें दे रखी है, x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल्स टू -1 व x माइनस y अपॉन 3 इक्वल्स टू 3। इसको भी हम विलोपन विधि से करते हैं। सबसे पहले इसको व्यवस्थित बना लेते हैं कुछ आदर्श समीकरण के रूप का, तो देख लेते हैं इसको किस तरीके से हम करेंगे। इनका एलसीएम हो गया 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 4y, ये अपॉन में क्या बन गया, दोनों के अपॉन में बन जाएगा 6, ये बटे में है 6 तो इसको साइड चेंज करके दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, 6 1 जा 6 यानी कि माइनस का 6 आ जाएगा। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट, व ये है, इसको भी इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, तो इसका लासा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस y इक्वल्स टू, अब ये अपॉन में 3 हो गया दोनों के, तो ये 3 को इधर ले जा सकते हैं, हो जाएगा 9। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। इस तरीके से अब ये बहुत ही आसान हो गया, जैसे कि ये बिल्कुल दिख रहा है आपको कि यहाँ पे हमें किसी के मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड घटा देंगे तो ये 3x हमारा कैंसिल हो जाएगा, x हमारा कैंसिल हो जाएगा और केवल y में इक्वेशन बच जाएगी। तो मैं कर रहा हूं समीकरण 1 से माइनस कर रहा हूं समीकरण 2 को, तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास 3x प्लस
4y इक्वल टू -6, ये है 3x माइनस y इक्वल टू 9। घटाएंगे माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 3x में से 3x कैंसिल, 4y प्लस y 5y हो जाएगा। माइनस का 9 प्लस माइनस का 6 माइनस का 15 और y इक्वल टू आ जाएगा हमारा -15/5 यानी कि 3। तो y इक्वल टू आ गया हमारा -3। इस y का मान किसी भी एक समीकरण में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4 इंटू -3 इक्वल टू -6 और ये हो जाएगा 3x प्लस इंटू माइनस माइनस 4 3 12 इक्वल टू -6 और 3x इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस के 12 को साइड चेंज करेंगे प्लस का हो जाएगा 12 माइनस 6, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 6/3 यानी कि 2 यानी कि 2। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास -3। ये इसका आंसर हो जाएगा। हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसमें है निम्न समीकरणों में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें व हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, व यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो भिन्न क्या है, तो देख लेते हैं इसको। तो जो चीज हमें पूछी जाती है वही चीज हमें मान लेनी चाहिए। माना भिन्न बराबर x/y, जहां भिन्न का अंश बराबर x व भिन्न का हर बराबर y। तो क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार, सबसे पहले है हमारे पास हम अंश में 1 जोड़ दें तो अंश क्या हमारे पास x, तो x में 1 जोड़ दें और साथ ही हर में से 1 घटा दें तो ये हो जाएगा y -1। तो भिन्न किसमें 1 में बदल जाती है यानी कि भिन्न क्या हो जाती, 1 हो जाती। 1 के बटे में कुछ नहीं तो 1। इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेंगे, हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी इधर इसकी इधर, ये हो जाएगा 1 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x + 1 में तो x + 1 ही आएगा और 1 की y - 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो y - 1 ही आएगा। को लिख सकते हैं हम, ये हो जाएगा, इस y को इधर ले जा रहा हूं, ये हो जाएगा x - y और इस प्लस के 1 को इधर ला रहा हूं, ये हो जाएगा माइनस का 1, तो माइनस और माइनस प्लस तो आ जाएगा साइन -2। इसको इधर ले जाके चाहे तो आप इस तरीके से एक लाइन और बढ़ा दें इसमें, ये हो जाएगा -1 तो x - 1 x - y = -2। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। अब देखते हैं इक्वेशन सेकंड क्या होगी हमारी। दूसरा है हमारे पास कंडीशन, यदि हर में हम क्या कर दें 1 जोड़ दें वह द्वितीय स्थिति, इसमें क्या हो रहा है कि अंश में तो कोई चेंजेस नहीं हो रहे लेकिन हर में 1 जोड़ा जा रहा है, ये हो जा रहा है y + 1। तब हमारी भिन्न क्या हो जाती है 1/2। देख लेते हैं इसको, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा इक्वल टू y + 1। इसको लिखा जा सकता है 2x - y = 1। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन सेकंड। ये इक्वेशन फर्स्ट मिल गई, इक्वेशन सेकंड मिल गई। अब इसको आसानी से कर सकते हैं हम, जैसा कि आपको दिख रहा है इक्वेशन फर्स्ट में जो y है ये -y और इक्वेशन सेकंड में y भी है -y। तो इजीली अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को घटा दें
या सेकंड में से फर्स्ट को घटा दें तो ये y हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो मैं कर रहा हूं समीकरण 2 में से माइनस कर रहा हूं समीकरण 1 को। तो समीकरण 2 है हमारे पास 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 और इसमें से घटा रहा हूं मैं x माइनस वाई इक्वल टू -2 को। घटाएंगे तो नीचे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस। 2x में से x गया, x बच जाएगा, y से y कैंसिल हो गया और ये आ गया हमारे पास प्लस का 2 प्लस 1 यानी कि 3। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब इसकी वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे, हमारी y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह 3 माइनस वाई इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 6 और 6 को इधर ले जाएंगे, माइनस का 6 हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का y इक्वल टू 1 माइनस 6 माइनस वाई इक्वल टू -5। तो y आ गया हमारा, माइनस से माइनस कैंसिल, y हमारे पास आ गया 5 व x हमारे पास क्या मिल गया था हमें 3। तो हम कह सकते हैं इसलिए भिन्न क्या हो जाएगी, इसलिए भिन्न होगी बराबर x अपॉन वाई, हमने भिन्न मानी हुई थी तो x की जगह है 3 और y की जगह है 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इसमें दिया है हमें 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी व सोनू की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। तो देख लेते हैं किस तरीके से ये होगा। जो चीज हमें पूछी हुई रहती है सबसे पहले हमें वही मान लेनी चाहिए। तो हम मान लेते हैं, माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष व सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब देखते हैं प्रश्नानुसार स्थितियां क्या है हमारे पास। प्रश्नानुसार जब पहली स्थिति है तब क्या है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो वर्तमान आयु हमने ले रखी है। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या हो जाएगी x माइनस 5 और सोनू की आयु क्या हो जाएगी, मैं बराबर लेके चल रहा हूं तब इन पे रिलेशन हम देख लेंगे। सोनू की आयु क्या हो जाएगी y माइनस 5। अब इनके बीच संबंध क्या है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि जो नूरी की आयु है वो तब जाके सोनू की आयु के बराबर होगी जब हम क्या करेंगे, सोनू की आयु में 3 की गुणा करेंगे, तभी तो आएंगे आपस में बराबर। तो इस तरीके से ये समीकरण हमारे पास बन गया। अब इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 5, इस 3 के मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे, हो जाएगा 3y माइनस 15। 3y को उधर ले जाएंगे, ये माइनस का 5 इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू, ये माइनस का 5 इधर लाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 15 और x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10। ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। अब देख लेते हैं दूसरी स्थिति।
इसमें क्या है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या होगी, वर्तमान आयु है नूरी की x, तो 10 साल बाद ये x प्लस 10 साल की हो जाएगी, और सोनू की आयु 10 साल बाद क्या हो जाएगी, y प्लस 10। अब इनके बीच रिलेशन क्या है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी, यानी कि जब हम सोनू की आयु में 2 की गुणा करेंगे तब जाके ये नूरी की आयु के बराबर होगी। इस तरीके से कर लेते हैं, इनके मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू 2 के मल्टीप्लाई अंदर 2y प्लस 20, और इस 2y को इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा x माइनस 2y, ये 10 को उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 20 माइनस 10। देख लेते हैं इसको, यहां पर ये हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 10, ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन सेकेंड। अब हमने इन कथनों को, इन स्टेटमेंट को इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया है। अब इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। देख लेते हैं किस तरीके से ये होगा। आप देखें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में कंपेयर करके, तो x वाले में हम कोई चेंजेस नहीं करें, केवल माइनस कर दें इसको एक दूसरे से, तो x वाला हमारा एलिमिनेट हो जाएगा और y में हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो मैं कर रहा हूं इक्वेशन 2 यानी कि समीकरण 2 से माइनस कर रहा हूं समीकरण 1, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 है हमारे पास x माइनस 2y इक्वल टू 10, और समीकरण 1 है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। माइनस कर रहा हूं तो साइड चेंज हो जाएंगे इसके, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, x से x कैंसिल हो जाएगा, प्लस के 3y में से माइनस का 2y गया तो ये y बच गया, और प्लस का 10 और प्लस का 10 प्लस का 20 हमारे पास बच गया, यानी कि y की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। इस y का मान किसी भी एक इक्वेशन में रख लेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसमें रखेंगे y का मान समीकरण 1 में, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू वाई की जगह 20 इक्वल टू माइनस 10, तो x माइनस ये हो जाएगा 60 इक्वल टू माइनस 10, और x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 60 इधर ले जाएंगे, प्लस का 60 हो जाएगा माइनस 10, और x इक्वल टू आ जाएगा 50। तो x हमने क्या माना होता, y हमने क्या माना होता, देख लेते हैं इसको। x हमने माना होता नूरी की वर्तमान आयु, तो इसलिए नूरी की वर्तमान आयु बराबर होगी x यानी कि 50 वर्ष व सोनू की वर्तमान आयु होगी 20 वर्ष, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। इसमें हमें दिया हुआ है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम मान लेते हैं संख्या के विषय में, तो माना संख्या का, क्योंकि जो है संख्या हमारी 2 अंकों की है, तो संख्या का इकाई का अंक यानी कि वंस प्लेस पे कौन है, y, व संख्या का दहाई का अंक x है। तो क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार
पहली स्थिति में क्या हो जाएगा, ये क्या दे रखा है हमें, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 दे रखा है, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, अंकों का योग कितना है 9। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब देख लेते हैं दूसरी स्थिति में, जब जो है क्या दे रखा है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो संख्या क्या होगी हमारे पास, तो संख्या होगी हमारे पास, इकाई अंक है हमारे पास y और दाहिक अंक है हमारे पास x, तो संख्या हो जाएगी y प्लस 10x, ये हमारे पास संख्या हो जाएगी y प्लस 10x। अब ये y प्लस 10x कहां से आई संख्या, तो सबसे पहले इसको ही हम समझ लेंगे। तो किस तरीके से हुई, जैसे कोई संख्या हमारे पास 21 है, तो इसमें इकाई का अंक है 1 और दाहिक अंक 2 है, तो इस संख्या को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 2 प्लस 1, तो ये हो गया 10 गुना 20 प्लस 1 21। तो इसी तरीके से 21 को जैसे हमने ये लिखा, उसी तरीके से हमने इस संख्या को जो x और y से मिलकर बनी हुई अंकों से, उसको हमने ये लिख दिया। इसमें दाहिक के स्थान पर कौन था x, तो लिख दिया हमने 10x प्लस y। इस तरीके से हमारी ये संख्या बन गई। तो इस संख्या का 9 गुना किसके बराबर है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो संख्या के अंकों को अगर पलट देंगे तो संख्या क्या बन जाएगी, 10y प्लस x, ये बन जाएगी हमारी संख्या। जैसे कि 21 हमारे पास अभी संख्या थी, तो इसके अंकों को अगर हम पलट दें तो संख्या हमारे पास क्या बन जाएगी 12। 21 को हमने लिखा था 10 इंटू 2 प्लस 1, तो 12 को क्या लिखेंगे 10 इंटू 1 प्लस 2। तो अंक हमने पलट दिए, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया। उसी तरीके से हमने यहां पे भी करा, x की जगह y, y की जगह x हमने कर दिया। तो इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो इसका 2 गुना है। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब इसको थोड़ा आसान बना लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन सेकंड आ जाएगी। ये हो गया 90x प्लस 9y इक्वल्स टू 20y प्लस 2x। x वाले एक तरफ, ये सभी उधर ले जा लेंगे, ये हो जाएगा 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा हमारे पास 88x माइनस 20 में से 9 गए 11y इक्वल्स टू 0। और जैसे कि आपको दिख रहा है कि 11 इसमें से कॉमन लिया जा सकता है, तो 11 कॉमन ले लिया, ये बच गया यहाँ पे 8x माइनस y इक्वल्स टू 0। ये 11 यहां मल्टीप्लाई में है, इसको साइड चेंज करके इधर ले आएंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा 0 के, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बन गया 8x माइनस y इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। अब देख लेते हैं ये दो संख्याएं क्या हो जाएंगी हमारे पास। तो समीकरण 1 व 2 से, जैसे कि आपको दिख रहा है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये y जो वेरिएबल है वो कैंसिल हो जा रहा है हमारे पास, एलिमिनेट हो जा रहा है, और केवल x वाला वेरिएबल बच रहा है। तो मैं कर रहा हूं, इसलिए समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 जोड़ देंगे इनको, ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है। ये हमारे पास x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन सेकेंड। जोड़ रहे हैं हम, जोड़ने में साइन चेंज नहीं होते, जुड़ जाएंगे। ये y कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा 9। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 9/9 यानी कि 1। तो x हमारे पास 1 आ गया। अब रख देते हैं इस x का मान किसी भी एक इक्वेशन में। तो मैं रख रहा हूं x का मान समीकरण 1 में रखने पर
x का मान समीकरण 1 में रखा तो ये हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा x की जगह मैंने रखा 1 प्लस वाई इक्वस टू 9। तो y इक्वस टू क्या आ जाएगा 9, ये प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा और y इक्वस टू आ जाएगा 8। y की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई, तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, इसलिए संख्या होगी, तो संख्या इकाई के स्थान पर कौन है y, तो y आ गया हमारे पास 8 और दहाई के स्थान पर कौन है x कितना है हमारे पास 1, तो ये आ गया हमारे पास संख्या 18। और अगर जो है डाउट लगे आपको और आप ऐसा लग रहा है कि जो है मैंने सही किया कि गलत, तो चेक भी कर सकते हैं इसको कि ये सही आ रहा है हमारा कि नहीं आ रहा। तो जैसे कि ये इसने कहा कि 2 अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 9 है, तो ये हो रहा है 1 प्लस 8 9 हो रहा है। दूसरा, इस संख्या के अंकों का इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो इसका 9 गुना करके आप देखें और इसके अंकों को पलट के आप देखें तो ये हो जाएगा 81, तो उसका 2 गुना, ये भी आपस में क्या होंगे बराबर आ रहे होंगे और यही इसका तब आंसर हो जाएगा। तो आप साथ ही साथ इसको चेक भी कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। इसमें है कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची यानी कि कैशियर से कहा कि मुझे 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो हमें ज्ञात करना है कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। आइए देखते हैं इसको किस तरीके से होगा। सबसे पहले जो चीज हमें पूछी होती वो चीज हम मान लेते हैं। माना मीना ने 50 रुपए के नोट प्राप्त किए, बराबर x, व मीना ने 100 रुपए के नोट प्राप्त किए, बराबर y। तब क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार, फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, मीना ने 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने को कहा। तो पहले मैं लिख रहा हूं दूसरी वाली स्थिति को। पहले ये क्या है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो ये बहुत ही आसान है हमारे पास। नोटों की संख्या हमने मानी हुई है और डायरेक्टली इनका सम कितना है 25। तो हम लिख लेंगे पहले ही x प्लस वाई, यानी कि नोटों की संख्या कुल मिलाकर कितनी है 25। ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब हम पहली वाली स्थिति पे आते हैं जिसको हमने दूसरा बना लिया यहां पे, कि क्या हो रहा है 50 रुपए के नोट व 100 रुपए के नोटों की कुल कीमत कितनी है 2000 रुपए। तो 50 रुपए के नोट हमने कितने लिए x, तो ये हो जाएगा 50x प्लस 100 रुपए के नोट हमने कितने लिए y, तो ये जाएगा 100y प्लस 2। कुल रुपए कितने हो गए 50 रुपए के, माना कि कितने भी नोट हो हमारे पास और 100 रुपए के कितने भी नोट हो, तो इन जितने भी रुपए हमारे 50 रुपए के नोट से हुए और जितने भी रुपए हमारे 100 रुपए के नोट से हुए, इन दोनों की कीमत कुल मिला के कितनी होनी चाहिए 2000 रुपए हमारे पास होनी चाहिए। तो ये किसके बराबर होगा 2000 रुपए के बराबर। इसको थोड़ा व्यवस्थित कर लेंगे। आपको दिख रहा है कि 50 हम कॉमन ले सकते हैं इससे, तो ये जगह 50 बाहर ले लिया हमने, ये हो गया x प्लस कितना बच गया 2y, और इसको क्या लिखा जा सकता है, मैं 50 के मल्टीपल में लिख सकता हूं इसको, 50 गुणा गए 40, तो 5 को 20 और ये 2 जीरो पीछे, तो 50 से 50 कैंसिल, तो मेरे पास क्या बच गया x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। ये बच गया मेरे पास, ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब देख लेते हैं किस तरीके से इसको करेंगे।
तो बहुत इजीली आपको दिख रहा है यहाँ पर। आप चाहें तो y एलिमिनेट कर सकते हैं, चाहे x एलिमिनेट करें। कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि जो आसानी से हमें हट जाए, जो वेरिएबल आसानी से हट जाए, उसी की हमें हटाने की कोशिश करनी चाहिए। देखो x इजीली हट रहा है, तो मैं लिख रहा हूं समीकरण 2 से घटा रहा हूं समीकरण 1 को। तो देखते हैं यहां पे इसको किस तरीके से हो जाएगा। समीकरण 2 है हमारे पास, x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। आप चाहें तो 1 से 2 घटा लें, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। मैं घटा रहा हूं इसको, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, x और x कैंसिल हो जाएगा। ये 2y माइनस वाई, y हो जाएगा। 40 में से 25 गए, 15 हमारे पास बच गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 15। इसका मान किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे। यह मान समीकरण 1 में रखने पर, आप चाहें तो 2 में भी रख सकते हैं। तो 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई की जगह 15 इक्वल्स टू 25। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 25 माइनस 15, इसको इधर ले जा लेंगे और x इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 10। x आ गया, y आ गया, तो हम कह सकते हैं, इसलिए x हमने क्या माना हुआ था? 50 रुपए के नोट, इसलिए 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर 10 व 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर 15। 100 रुपए के नोट कितने हुए? 15। चेक भी कर लें इसको, तो 100 रुपए के नोट 15 है, तो ये हो गया 1500। 1500 रुपए 100 रुपए के, प्लस 50 रुपए के नोट कितने हैं? 10, तो कितने रुपए हो गए हमारे पास? हो गए 500 रुपए। तो 1500 प्लस 500, 2000 रुपए हमारे पास हो रहे हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। कुल मिला के नोट कितने थे? 25, तो 10 प्लस 15 25 हो रहा है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से आप इसका 5th पार्ट भी कर लीजिएगा। वो एक्सरसाइज 3.3 में एक क्वेश्चन बिल्कुल उसी की तरीके से है, तो उसको देख के आप उसको आसानी से कर लेंगे। ये एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त होती है। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे अगली एक्सरसाइज 3.5।